नमस्कार दोस्तों। आप सभी ने कल कल का समाचार सुना होगा कि सुब्रतो सहारा से सुब्रतो राय मुंबई में कोकिलाबेन अस्पताल में उनका निधन हो गया। आप सभी जानते हैं कि सुब्रतो राय एक जाना पहचाना और बेहद चर्चित पूरे देश में चर्चित चेहरा थे। हम सभी जानते थे। हम सभी कैसे जानते थे? हम सभी आईपीएल में जो पुणे सुपर जायंट्स की टीम थी उसके वो मालिक थे। वहाँ का जो पुणे का ग्राउंड था वो भी उन्हीं का था, उद्घाटन किया हुआ। आप सहारा समय न्यूज़ चैनल देखते हैं वो भी उन्हीं का था। और आप जो सहारा की जर्सी जो टीम इंडिया के देखते थे स्पॉन्सरशिप, वो भी उन्हीं का था। एक बहुत बड़ा साम्राज्य, एक ऐसा व्यक्ति जो नमकीन बिस्किट बेचने वाला 1978 के ज़माने में, और नमकीन बिस्किट बेचते बेचते लैम्ब्रोटा स्कूटर से चलते थे वो बेचते बेचते इतने बड़ा साम्राज्य उन्होंने खड़ा कर दिया, किसी सोच के परे नहीं। मुझे याद है जब मैं अपने बीटेक के सेकेंड ईयर में था और 2014 में इन्होंने तिरंगा यात्रा निकाला था, और उस समय कम से कम 14 लाख लोग एक साथ जनगण मन का जनगान किए थे। और हमें मतलब वह एक गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी दर्ज हुआ था। इतना सब कुछ जानते हुए हमें यह नहीं मालूम था कि जो इनका मैटर जो सुप्रीम कोर्ट में चल रहा था, जो 13 करोड़ निवेशकों के पैसे लुटाने वापस करने की बात हो रही थी, उसकी हकीकत के बारे में मुझे दोस्तों तब पता चला जब मैं अपने गांव में गया और मैंने ऐसे लोगों को देखा जिन्होंने अपने पूरे जीवन की जो पेंशन की जो पैसा उनको मिला था वो उन्होंने 10 लाख, 12 लाख, 15 लाख, 20 लाख रुपए सहारा में इन्वेस्ट कर दिया। बहुत गरीब से गरीब लोगों ने, जो ऐसे गरीब लोग थे जो अपने बुढ़ापे के बचत का पैसा अपने स्वास्थ्य के लिए या अपने बुढ़ापे के सहारे के लिए सहारा में लगा दिया। इस व्यक्ति ने स्वयं को अमीर बनाने के लिए, और हर एक व्यक्ति, गरीब व्यक्ति भी अमीर बनना चाहता है, वह आसान से आसान रास्ता खोजता है। इसी बात को वह समझ करके उसने अपने गरीबी को अमीरियत में बदल करके दूसरे की गरीबी को के साथ इसने खेला है। मैं यहाँ पर YouTube वीडियो में बनाने जा रहा हूँ, मैं कोई तारीफ करने के लिए नहीं बना रहा हूँ, लेकिन जब हम अपने गांव में जाते हैं, हम गोंडा के रहने वाले हैं, जब अपने गांव में जाते हैं और देखते हैं कि कितने गरीबों का पैसा इसने हड़प लिया और उनके पैसे वापस करने का नाम नहीं कर रहा है, नहीं दे रहा वापस। सुप्रीम कोर्ट में मसला भी चल रहा है। ऐसी अमीरियत का क्या फायदा कि जो आपके मृत्यु के बाद भी लोग आपको गाली दें। इससे बेहतर तो आप गरीबी में ही जिए, कम से कम लोग दुआएं तो दें। अगर लोगों की दुआएं ना ले पाओ तो कम से कम बद्दुआएं भी मत लेना। दोस्तों, यह बहुत बड़ा देशद्रोह है। आप जानते हैं कि आपके चारों तरफ 90%, 95% जो भी चीजें हैं अपने चारों तरफ, आपका घर दिख रहा हो, आपका बेडशीट दिख रहा हो, आपके चारों तरफ सीमेंट का घर बना हो, चाहे ट्यूबलाइट देख रहे हो, चाहे पंखा देख रहे हो, चाहे चारों तरफ जो भी हो, ये सब प्राइवेट कंपनीज ही बनाती हैं। प्राइवेट 95% चीजें आपके पास प्राइवेट ही हैं। यूं कहो आप 100% चीजें प्राइवेट है, सरकारी की कुछ नहीं है, सब प्राइवेट मैन्युफैक्चरिंग है। लेकिन जब आपके पास बैंक से कोई कॉल आता है, प्राइवेट बैंक से कॉल आता है कि आप इसमें इन्वेस्ट कर दीजिए, उसमें इन्वेस्ट कर दीजिए, मेरे पास भी आता है, तो मैं उनसे यही पूछता हूं कि आपका बैंक प्राइवेट है, इसकी क्या गारंटी है कि आप मेरा पैसा लेके चले जाएंगे? बोले कि ऐसा नहीं होता है, कि हमारा बैंक 20-25 साल 30 साल पुराना है, ऐसा हो ही नहीं सकता है। फिर मैं उनको एग्जाम्पल देता हूं कि सहारा श्री जो थे सुब्रतो राय, 13 करोड़ लोगों के पैसे खा के चले गए। वो भी तो प्राइवेट ही कंपनी थी, प्राइवेट ही तो बैंक था, प्राइवेट ही
सब कुछ था उनका, तो आप कैसे कह सकते हो कि आप नहीं लेके जाएंगे? कोई जवाब नहीं है। दरअसल दोस्तों, इस घटना के बाद में, इस लूट के बाद में, सारा श्री की इस लूट के बाद में 13 करोड़ गरीबों का जो पैसा इन्होंने हजम किया हुआ है, इसके बाद में लोग प्राइवेट फर्म पे पैसा इन्वेस्ट करने से डरते हैं। और जब प्राइवेट फर्म में इन्वेस्टमेंट नहीं होगा, लोगों का विश्वास नहीं रहेगा, तो देश आर्थिक तौर पर कहीं ना कहीं उसके विकास की गति कहीं ना कहीं प्रभावित होगी। और इस मसले पर सरकार को आगे आना चाहिए और उस विश्वास को फिर से कायम करना चाहिए और उनके पैसे को वापस करना चाहिए। ये गरीबों का पैसा है, मेहनतकश लोगों का पैसा है, उम्मीदों का पैसा हुआ है, जिन्होंने अपनी सेविंग्स को बचा करके सहारा में लगाया। एक नहीं, मैं हर दूसरे तीसरे आदमी से पूछता हूँ आपका सहारा में लगा है? तो हाँ बोलते हैं, मेरा लगा हुआ है। 13 करोड़ बहुत बड़ी संख्या होती है। दोस्तों, मैं तारीफ करने के लिए नहीं बैठा, हो सकता है कोई आपके प्रशंसक भी हैं, लेकिन दोस्त, मैं YouTube चैनल बनाया हूँ ये तारीफ के लिए नहीं बनाया हूँ। जहाँ पर जो चीज़ गलत होगा उस पर आवाज़ उठाना मेरा दायित्व है और एक राष्ट्र हित के नाते, एक देश के नागरिक होने के नाते इसको उठाना भी चाहिए। धन्यवाद।